7 लाख रुपए तक की आय होगी टैक्स फ्री। जानते हैं पूरी डिटेल कि 7 लाख रुपए तक की इनकम किन लोगों को टैक्स फ्री होगी और किन लोगों को इसका फ़ायदा होगा। क्या सभी लोगों की 7 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री होगी या सिर्फ कुछ खास लोगों की होगी, इस पर पूरी चर्चा करते हैं। पूरा आपको बड़ी सरल भाषा में समझाते हैं, विस्तार से समझाएंगे। अगर आपने हमारा ये वीडियो देख लिया तो आप समझ जाएंगे कि जो आज बजट आया है उस बजट में क्या इनकम टैक्स पेयर को राहत मिली है और किस तरह से मिली है। मिडिल क्लास टैक्स पेयर को क्या राहत मिली है, बड़े टैक्स पेयर को क्या राहत मिली है, छोटे टैक्स पेयर को क्या राहत मिली है। इन सभी बातों को इस वीडियो में जिक्र करते हैं। पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको पता लगेगा कि क्या है यह गणित। 7 लाख तक की आय होगी टैक्स फ्री। समझते हैं पूरा गणित क्या है। आम बजट 2023-24 में अपने बही खाते में मिडिल क्लास के लिए बड़ी सौगात दी है। बजट में इनकम टैक्स की नई व्यवस्था के स्लैब को बदल दिया गया है और अब 7 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023-24 में मिडिल क्लास की मुंह मांगी मुराद पूरी कर दी। अब आम आदमी को प्रभावी तौर पर 7 लाख रुपए तक के लिए कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। फिलहाल देश में दोनों तरह की टैक्स व्यवस्था कायम रहेगी। वहीं वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार की नई टैक्स व्यवस्था को एक डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के तौर पर विकसित कर रही हैं, लेकिन नागरिक अब भी पुरानी टैक्स व्यवस्था का लाभ उठा सकेंगे। यानी कि पुरानी टैक्स रिजीम भी रहेगी और नई टैक्स रिजीम भी रहेगी। डायरेक्ट टैक्स यानी इनकम टैक्स से जुड़ी घोषणाएं करते हुए कहा कि वर्तमान में पुरानी और नई कर व्यवस्था में 5 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स रिबेट मिलती है, जो सेक्शन 87A के अंदर मिलती थी। यानी दोनों ही टैक्स रिजीम में लोग 5 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देते हैं। लेकिन नए वित्त वर्ष 2023-24 से नई टैक्स व्यवस्था में टैक्स रिबेट की सीमा को बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया है, जबकि पुरानी टैक्स व्यवस्था में टैक्स रिबेट को लेकर किसी तरह के बदलाव की कोई घोषणा नहीं की गई है। हम आपको यह भी समझाएंगे कि पहले आपको कितना टैक्स देना पड़ रहा था और 2023-24 में कितना टैक्स इस नई घोषणा के बाद लगेगा। इसके अलावा सरकार ने नई टैक्स व्यवस्था की टैक्स स्लैब को भी बदल दिया है। अब न्यू टैक्स रिजीम में 5 इनकम टैक्स स्लैब इस प्रकार होंगे। न्यू इनकम टैक्स में अपडेट हुआ है स्लैब। 0 से 3 लाख रुपए तक 0 टैक्स, 3 से 6 लाख रुपए पर 5% टैक्स, 6 से 9 लाख रुपए पर 10% टैक्स, 9 से 12 लाख रुपए पर 15% टैक्स, 12 से 15 लाख रुपए पर 20% टैक्स, 15 लाख रुपए से ऊपर 30% टैक्स लगेगा। नई टैक्स व्यवस्था बनी और आकर्षक। अब इसमें आकर्षक क्या है? वित्त मंत्री का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति नई टैक्स व्यवस्था अपनाता है तो उसे 3 लाख रुपए तक कोई कर नहीं देना होगा, जो कि पहले 2.5 लाख रुपए था, अब उसको 3 लाख रुपए कर दिया गया है। जबकि 7 लाख रुपए तक की आय पर उसे टैक्स रिबेट मिलेगी, जबकि 9 लाख रुपए तक की आय वाले को केवल 45,000 रुपया कर चुकाना होगा। ये उसकी इनकम का महज 5% होता है। 9 लाख रुपए का 5% 45,000 रुपये। अभी उसे 9 लाख रुपए तक की आय के लिए 60,000 रुपये का कर चुकाना होता है, यानी कि अब यहाँ पर 15,000 रुपये का उसको फायदा होगा। अब इसी तरह बात करते हैं, 15 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्ति को मात्र 1.5 लाख रुपए का कर भुगतान करना होगा, जो अभी उसे 1,87,500 रुपये करना है। तो इसमें भी उसको 37,500 रुपये का फायदा होगा। पेंशन से आय वालों को भी फायदा मिलेगा। इसमें बजट में सैलरी और पेंशनर क्लास को भी इनकम टैक्स ने राहत दी है। अभी तक पुरानी टैक्स व्यवस्था में ही स्टैंडर्ड डिडक्शन की सुविधा मिलती है। इसकी लिमिट इंडिविजुअल के लिए 50,000 रुपये और फैमिली पेंशनर्स के लिए 15,000 रुपये है। अब ये दोनों टैक्स व्यवस्था के तहत मिलेंगी। वहीं न्यू टैक्स रिजीम में जिस किसी भी सैलरीड पर्सन की इनकम 15,50,000 रुपये है, उसे 52,500 रुपये तक का लाभ मिलेगा। इसके अलावा अब देश में इनकम टैक्स की सबसे अधिक दर
जो सबसे अधिक रेट है इनकम टैक्स का वो 42.74 42.74% की बजाय 39% होगा। इसकी वजह सरकार ने सरचार्ज की जो उच्चतम दर को 37% से घटाकर 25% कर दिया है। इनकम पर सरचार्ज दोनों टैक्स व्यवस्था में लगेगा। ये है मौजूदा पुरानी कर व्यवस्था। जो अभी व्यवस्था है वह इस प्रकार से है। अभी तक देश में पुरानी कर व्यवस्था के तहत 2.5 लाख रुपए की आय कर मुक्त रही है, जबकि 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की आय पर 5% दर से कर देना होता है। हालांकि 5 लाख रुपए तक की आय पर सरकार टैक्स रिबेट भी देती है, जो सेक्शन 87A के अंडर है। वह भी कंडीशन होता है कि अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक बनती है, अगर 5 लाख से अधिक इनकम बनती है तो आपको सेक्शन 87A की रिबेट नहीं मिलती और 2.5 लाख से अधिक पर आपको टैक्स देना होता है। जो पुरानी व्यवस्था है वो इस तरह 0 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक 0 टैक्स, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% टैक्स, 5 लाख से 10 लाख रुपए तक 20% टैक्स, 10 लाख से ज़्यादा पर 30% टैक्स। यह ओल्ड रिजीम से कैलकुलेशन होती है। अब तो सवाल ये उठता है कि क्या इस टैक्स जो न्यू रिजीम टैक्स की घोषणा की गई है, इससे छोटे टैक्स पेयर को फ़ायदा तो होगा, मिडिल टैक्स पेयर को भी फ़ायदा होगा, क्या बड़े टैक्स पेयर को फ़ायदा होगा? हाँ, तो बड़े टैक्स पेयर को भी फ़ायदा होगा। जिन लोगों की इनकम 15 लाख रुपए है तो अभी उनको जो टैक्स देना पड़ता है वो है 1,87,500 रुपये देना होता है। अगर इसके तहत इनको सिर्फ 1.5 लाख रुपए देना होगा तो यहाँ बड़े टैक्स पेयर को भी फ़ायदा हुआ है। तो इस वीडियो में हमने आपको यह बताया कि इस व्यवस्था में किन लोगों को फ़ायदा होता है। अब दूसरा सवाल यह उठता है कि कुछ लोगों के मन में कन्फ्यूजन ये है कि क्या उनकी इनकम जैसे कि 10 लाख रुपए है किसी व्यक्ति की इनकम, अब उसको कितना टैक्स देना होगा? जब बात हो रही है कि 7 लाख रुपए टैक्स फ्री इनकम है तो क्या उसको सिर्फ 3 लाख रुपए पर टैक्स देना होगा? तो हम कहते हैं कि नहीं देना, 3 लाख पर नहीं देना, उसको पूरा टैक्स देना है। 3 लाख से 10 लाख के बीच में 7 लाख रुपए पर उसको टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि 7 लाख रुपए सिर्फ उन लोगों के लिए टैक्स फ्री इनकम है जिनकी टैक्सेबल इनकम 7 लाख रुपए बनती है, और वह भी उस कंडीशन में जब वह न्यू रिजीम में जाते हैं। अगर 10 लाख रुपए इनकम है तो उनको इस पर टैक्स 3 लाख से ऊपर इनकम पर टैक्स देना होगा। 3 लाख से 6 लाख तक 5% और 6 लाख से 9 लाख पर 10% और 9 लाख से 12 लाख पर 15% के हिसाब से उनको टैक्स देना होगा। तो यह इस बजट में टैक्स की घोषणा की गई है कि इस तरह से ये स्लैब बनेंगे। अभी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में यह बताएंगे कि आपको कितनी इनकम है और कौन सा रिजीम लेना चाहिए जिससे कि आपको टैक्स सेविंग हो सके। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।